तैयारी हर सीटों पर है। गठबंधन की आज राजनीति हो रही है। हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो विरोध करेंगे। एनडीए में कुछ तो बात हुई होगी सर कि कितने सीटों पर दाव लगाएगी या आप पार्टी से डिमांड करेंगे। एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी आपको दिल्ली और झारखंड में तो कोई तवज्जो नहीं दिया गया, कोई सीट नहीं दी गई। हमें भी मिलना चाहिए, हमको भी देना चाहिए। वहां से कि हमें मिलता तो हम और मजबूत तरीके से वहां पर रहते तो आपको और मजबूती मिलती। अगले पिछड़े का सवाल नहीं है, यह सवाल है गरीब का। मगध में एनडीए कमजोर था, क्या आपके छोटे भाई भी को इस बार विधानसभा में एंट्री मिलेगी? नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर के डिजिटल फॉर्म पर आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संतोष सुमन जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बिहार में? देखिए, पार्टी जब बनती है, कोई भी पार्टी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना संगठन का विस्तार करें। और जाहिर सी बात है कि हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं, सबका अपनी इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षा होती है। हमारी पार्टी भी हम हर जगह तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पर हम लोग चाहते हैं कि संगठन का मेरा विस्तार हो और सदस्यता अभियान हो, हमारे कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता मिले, इसके लिए तैयारी हर सीटों पर है। और उसके पीछे एक बात ये भी है कि हम गठबंधन की आज राजनीति हो रही है। हम लोग एनडीए में है और एनडीए के साथ ही 243 सीटों पर सबको चुनाव लड़ना है। और जिसके खाते में जो आएगा तो दूसरा जो सहयोगी दल होते हैं उनको मदद करते हैं। इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां तक आपकी बात है, जो बात आप पूछना चाहते हैं, तो देखिए अभी इस तरह की कोई बात ऑफिशियली हुई नहीं है। जो भी बातें तैरती रहती है वो स्पेकुलेशन होता है, आकलन लोग इधर उधर करते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं होता है। जब तक हम अपने सहयोगी दल के साथ, खास करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के साथ बैठ के कोई वार्ता नहीं हो, सीटों का एक स्ट्रक्चर नहीं तैयार हो, जब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है, ऐसा सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें ताकि हमारी पार्टी का और ज्यादा तेजी से विस्तार हो। तो हम समझते हैं कि एनडीए में सम्मानजनक तरीके से समझौता होगा। बहुत दिन से हम लोग 15 से पार्टी हमारी बनी है, तब से हम लोग ने 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं पर विवाद नहीं होता है। तो आज के समय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी तैयारी सब जगह है और हम लोग चाहते हैं, उसमें होता है कि कहीं पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि हम पार्टी को विस्तार बिहार के हर कोने में करें, हर वार्ड स्तर पर करें, जिलों में करें, ये हमारी कोशिश है। एनडीए में कुछ तो बात हुई होगी सर कि कितने सीटों पर माने पार्टी आप पर दाव लगाएगी या आप पार्टी से डिमांड करेंगे कि हम इतनी सीट पर कम से कम हमको चाहिए? वो हर पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम की एक क्राइटेरिया है। जितने भी एनडीए घटक दल हैं, चाहे जितने भी पार्टियां बिहार के अंदर है जो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, सब पार्टी का एक अपना एक स्टैंड होता है, सब पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है। और जाहिर सी बात है, हर पार्टी ने एक सीट को भी मोटा मोटा आकलन कर लिया है कि हमको कम से कम इतने सीटों पर लड़नी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, चाहे हम लोग उस स्तर पर तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे गठबंधन होता है तो ये सब इनिशियल तौर पर बातें भी होती है कि लोकसभा में आप कितना लड़ेंगे, विधानसभा में क्या होगा, और कैसी बहुत सारी बातें हैं, सरकार के अंदर की बातें हैं, बोर्ड कमेटियां हैं, सारी बातें होती है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम हर चीज मीडिया को शेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग की बातें पार्टी स्तर की बातें हो, चाहे गठबंधन स्तर की बातें हो, जब तक सार्वजनिक रूप से सब पीसी ना हो, सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी बातें ना हो, तब तक हम लोग उसको शेयर नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी आपको दिल्ली और झारखंड में तो कोई गठबंधन की ओर से तवज्जो नहीं दिया गया, कोई सीट नहीं दी गई। देखिए, सोचने का नजरिया आपका अलग है। तवज्जो जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तवज्जो का मतलब है कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां तक झारखंड की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि झारखंड में हमने कोई सीट मांगी नहीं थी और हमने कोई सी डिमांड नहीं रखी थी। दिल्ली के चुनाव में हमारी एक कार्यकारिणी हुई थी दिल्ली में, उस समय कार्यकर्ताओं का वहां डिमांड था कि हमें दिल्ली में लड़ना चाहिए। तो मैंने एक कमेटी बनाई थी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में कि आप यहाँ के लोकल स्तर पर बात करें,
अगर यहाँ बात बनती है, अगर कुछ ऐसी होता है तो हमसे कहिएगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन लोकल स्तर पर उन लोगों की बात नहीं बनी है। फैक्ट है कि दिल्ली प्रदेश में कमेटी हमारी गई थी, मिली थी, लेकिन झारखंड में हमने नहीं मांगा। हाँ, झारखंड में हम इच्छा, ऐसा हमारे जो संरक्षक महोदय ने बोला था कि अगर हमें झारखंड में मिलता तो हमारा जनाधार है, हम भी एक सीट मिल जाते हैं, हमको देना चाहिए था। लेकिन ये यूनिलैटरल वन वे कम्युनिकेशन हुआ, वन साइडेड ऐसा मान करके, प्रिटेंड करके बोला गया कि हमको भी मिलना चाहिए था। लेकिन अगर लोजपा को, लोजपा आर को, चाहे जनता दल यूनाइटेड को टिकट मिला है, तो वो पूरी पहले से बातचीत हो रही होगी और 2-4 महीने से बातचीत हो रही होगी, और वो बातचीत के दरमियान ऐसा निकला है। एक ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से बिना मांगे हैं और वो जनता दल यूनाइटेड को दे दिए या लोजपा आर को दे दिए। लेकिन हमारे संरक्षक महोदय का सिर्फ इतना ही बात था कि हमें भी मिलना चाहिए, हमको भी देना चाहिए था। वो अपनी बात को करे हैं वहां से कि हमें मिलता तो हम और मजबूत तरीके से वहां पर रहते, तो आपको और मजबूती मिलती, हमारा जनाधार है झारखंड में। वो एक बात उन्होंने सिर्फ कहा, उस बात को दूसरे तरीके से लिया गया कि तवज्जो नहीं दिया गया, मांझी जी ने सीट मांगा, नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में 5 साल हमारे पास है। आने वाला समय जब अगला चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हम कुछ सीटों पर तो तैयार थे, लेकिन संगठन के तौर पर झारखंड में हमको अभी बहुत काम करना है। हम एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष को खोज रहे हैं, और वो अच्छा प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में जो वोट बैंक का आधार है आपके पास, जिसका हर कोई एनडीए भी और महागठबंधन भी उसके चलते चाहता है कि आपका समर्थन उनको मिलता रहे, क्या उस वोट बैंक के आधार पे ध्यान में रखते हुए अगर पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से आपको समुचित सीट नहीं मिलेगा तो क्या आप विकल्प खोलेंगे? देखिए, राजनीति मुद्दों की होती है, विचारधारा की होती है। 2 चीज होता है। अब एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट की बात सोचते हैं, व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं, पार्टी के स्तर पर सोचते हैं। ओवरऑल अगर आप सामाजिक स्तर पर सोचें और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी का विचारधारा, जैसे हमारी पार्टी का विचारधारा गरीबों की विचारधारा, और हमने एक नारा भी दिया हमारे संरक्षक महोदय ने कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। और वो गरीब में कहीं कैटेगराइज हमने नहीं किया कि किसी कास्ट को कैटेगराइज नहीं किया। गरीब हर समाज के लोग होते हैं, और उन गरीबों की समस्या, परेशानी कमोबेश एक ही होती है। वो किसी समाज और किसी धर्म को लेंगे, किसी, अब दलित में जाएंगे, मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति में, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा वनरेबल होता है, क्योंकि वहां शिक्षा की कमी है और उस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं हुआ है, तो उसको छोड़ दें। तो समस्याएं सबकी एक है। तो जहां तक बात है कि जब हम उस विचारधारा के साथ आए हैं कि हमको उन लोगों की आवाज बनना है, उन लोगों को अधिकार दिलाना है, उन लोगों को राजनीतिक भागीदारी दिखाना है और उन लोगों का विकास करना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस गठबंधन में हैं और किस गठबंधन में हमको रहना चाहिए। और जहां तक आप दूसरे गठबंधन की बात करते हैं, बिहार में 2 गठबंधन है। एक महागठबंधन जो कि राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में चल रहा है, एक है एनडीए गठबंधन। तो आप तुलना करें तो हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन का नाम ही विश्वास का गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में जिस तेजी से विकास हो रहे हैं, जिसमें समाज के सब वर्ग के लोग हैं, देखिए कुछ न कुछ परेशानियां, खामियां रहती है, इसको आप 100% नहीं हो सकता। तो जब ओवरऑल आप आइडियोलॉजी पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन हम लोग के लिए सूट करता है, हमारे गरीब भाइयों के लिए सूट करता है, उनको हम आगे बढ़ाना है। तो हम नहीं चाहेंगे छोटा सा चीज के लिए बिहार की जो विकास की गति है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे, बैक गियर में चलने लगे। इसलिए हम लोग उन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। और आप देखे होंगे पिछले चुनाव में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद भी हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को ऐसा है कि जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मान सम्मान के साथ हैं और पूरे सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। इसमें कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं पर आप खोते हैं तो वहीं से पाते हैं। मान लीजिए हमने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज किया तो किसी जगह पर हमें ज्यादा मिलेगा, कहीं मांगने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन तोड़ के चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। विचारधारा की राजनीति है और विचारधारा हमारी एनडीए के साथ मैच करती है। अगड़े पिछड़े के साथ हम पार्टी किसके साथ खरीदी? देखिए, अगड़े पिछड़े का सवाल नहीं है, यह सवाल है गरीब का। वो अगर अगड़े भी गरीब हैं तो हम पार्टी उनके साथ है, और अगर पिछड़े में भी, दलित में भी कोई अमीर हैं तो हम पार्टी उनके लिए काम नहीं करती। हम गरीबों की कहा ना, गरीबों की विचारधारा एक होती है, गरीबों की समस्या एक होती है, और वो गरीब किसी कास्ट से नहीं होते हैं। गरीब कोई भी हो सकता है, किसी को मौका नहीं मिला,
किन्हीं किसी कारण से नहीं मौका मिला, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो हमारी विचारधारा गरीब की विचारधारा, गरीबों को सशक्त करना, गरीबों को भागीदारी सुनिश्चित कराना राजनीति में, उनको अधिकार दिलाना, उनको विकास के रास्ते पर ले जाना। और आजकल गरीब का मतलब होता है कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है। तो हम एक मंच तैयार करता है, एक तरह का मंच है, संगठन है जो गरीबों की आवाज बनती है। और हमारे क्या आप देखे होंगे कि समाज के उस वर्ग के लोग को हम लोग मुखर करते हैं जो अभी भी हाशिए पर हैं, चाहे राजनीतिक रूप से अभी भी झिझक है उनके अंदर बातें करने में, ऐसे लोगों को हम मंच देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो यही समाज की परिकल्पना है महात्मा गांधी चाहे किसी के भी, कि जब तक समाज के सबसे नीचे पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे नहीं आएगा, राजनीति में भी जब तक वो आगे नहीं आएगा, वोकल नहीं होगा, तो राजनीति संपूर्ण नहीं होगी। आज भी वोट का पैटर्न देखिए कि 50% लोग ही वोट देते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि उनको उस तरह से जागरूकता नहीं है। चाहे कोई माइग्रेट कर जाते हैं कमाने खाने के लिए 30%। से एक कम्युनिटी की बात करते हैं जिसको भूया मुसर कम्युनिटी कहते हैं। बिहार में जनसंख्या बहुत है लेकिन माइग्रेट कर जाते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उनको कैसे राजनीतिक भागीदारी मिले, उनको कैसे मुख्य धारा में हम जोड़ें, कैसे वो विकास सबके लिए आता है। सरकार सबके लिए विकास कोई कैटेगराइज करके किसी कास्ट और अगले पिछड़े नहीं करती है। तो उन लोगों को कैसे वो मौका मिले ताकि वो भी विकसित हो। लेकिन जब भी चुनाव करीब आता है, बिहार में शुरू से ऐसी परंपरा रही है, जातीय आधार पर वोट बैंक बनाया जाता है। तो दोनों ओर से, आरजेडी महागठबंधन की ओर से भी और आपकी ओर से, खासकर आपके नेता भी अगड़ों को निशाना पर लेते हैं। तो आप उसका माने समर्थन करेंगे क्या कि चुनाव के समय ना इस तरह की ऐसा ऐसी बात नहीं है कि वो निशाने पर लेते हैं। चुनाव एक अलग चीज है। जैसे जैसे वो गठबंधन देखिए, महागठबंधन, वो गठबंधन अपने आप को बोलता है एम बाई समीकरण हमारा है। तो वो तो खुद एक लाइन खींच दिया है, एक बैरियर खींच दिया है कि हमको मुस्लिम और यादव का वोट हमको चाहिए। अब कुछ दिन जब माननीय तेजस्वी यादव जी आए तो कहने लगे ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन ए टू जेड न रह के फिर हरा गमछा बांध लिया, हरा गमछा घुमाना शुरू कर दिए। तो जहां तक जीतन राम मांझी जी की अब बात करें, जीतन राम मांझी जी शुरू से सब समाज के बीच में रहे हैं। जीतन राम मांझी जी के अगड़ों से भी उतना ही प्रेम है, उनको उतना ही स्नेह देते हैं और सबके साथ रहते हैं। ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। देखिए कंटेस्ट कुछ और है, उस कंटेस्ट को ट्विस्ट कर दिया जाता है और उसको एक जनरलाइज कर दिया जाता है। कहीं फोकस किसी चीजों पर उन्होंने किया होगा, टारगेट कभी बोला होगा, उस बात की हम अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी उनके मन में ऐसा रहा, क्योंकि सामाजिक परिवेश में हम लोग रहते हैं और सबको लेकर चलते हैं। अगला पिछड़ा हम लोग कभी नहीं सोचते। ए टू जेड की पार्टी बनेगी। निश्चित तौर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब गरीब को हम समाहित करें, सबका विश्वास प्राप्त करें। जहाँ बिहार में 85% लोग गरीब हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो अमीर हैं चाहे जो सक्षम है उनसे हमको दुश्मनी है चाहे नाराजगी, ऐसी बात नहीं। हम जान रहे हैं कि वो सक्षम हो चुके हैं, तो उनके लिए काम नहीं करना, हमको इन गरीबों के लिए काम करना है। अंत में एक सवाल थोड़ा व्यक्तिगत होगा, क्या आपके छोटे भाई भी को इस बार विधानसभा में एंट्री मिलेगी? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास अभी नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ कि राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। राजनीति है चाहे किसी भी फील्ड में कोई जाना चाहता है, आपके भी भाई हैं, आपके भी बेटे हैं, कहीं जाना चाहे तो उनको रोक नहीं सकते हैं। तो ये वेग सवाल है और इस सवाल का जवाब अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। समय आने दीजिए, समय आएगा तो जरूर आपको स्पष्ट नजर आएगा। मेरे साथ थे हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी, और इनसे मैंने कई सवाल किए। आपके भी कई सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स पे दें, हम आपके सवाल लेकर सवालों के साथ फिर इनके साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।